जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। प्रेमियों, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, किसी भी जात पात का हो, भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है। सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान भी ये बात कहते हैं कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जात पात की बात नहीं है। जो भी मालिक को भजता है, मालिक को याद करता है, वह उसको मालिक भी याद करते हैं। कहते हैं भगवान कि वह मेरा हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। भगवान राम ने सबरी से भी कहा, राम कहें सुन भामिन बाता, मानो एक भगत के नाता। कहें हमारा नाता क्या, भक्ति का नाता। कोई भी हो भक्ति करता है तो हमारा उसका नाता है, हमारा उसका एक रिश्ता बन जाता है। तो भक्ति सबको करना चाहिए, भक्ति सबको करना चाहिए। अब इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। देखो, यदि हम भक्ति कर लेते हैं भगवान की तो हमारा काम बन जाएगा, और भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बन सकता है। हमारा काम क्या है? आत्मा को जगाना और परमात्मा से भेंट करना, यही अपना काम है। यदि मानो जीवन में हमने अपनी आत्मा को जगाया नहीं तो परमात्मा से भेंट कैसे होगा? आत्मा जागेगी वही तो परमात्मा से भेंट करेगी। दूसरा कोई तो भेंट नहीं कर सकता, भेंट तो आत्मा ही करेगी परमात्मा से। तो आत्मा को जगाना है। लोग ये पूछेंगे कि बताओ आत्मा को कैसे जगाना है? आत्मा जाग रही है तभी तो बात सुन रही है, तो फिर जगाना क्या है आत्मा से, आत्मा को? तो महात्मा एक बात समझाते हैं कि जैसे आप कोई नशा कर लो, नशा कर लो और नशे के बुत में रहो, नशे के बुत में रहो, और वह नशा आपको जो है कहीं नाला में गिरा रहा है, कहीं कहीं गिरा रहा है, उसी नशे में आप पड़े हो, तो आपको समझाया तभी जा सकता है। आपको अपना असलियत तभी पता चल सकता है जब आपका नशा उतर जाए। ऐसे ही आत्मा जाग तो रही है, लेकिन आत्मा के ऊपर ये मोह माया का एक नशा चढ़ा हुआ है। यही मोह माया के नशा के कारण आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाती है। यही मोह माया का नशा जब उतर जाए तो आत्मा परमात्मा को पहचान जाएगी। जैसे इंसान का जो नशा किया जाता है, नशा उतर जाता है तो होश में हो जाता है। अपना घर, अपना परिवार, अपना हर चीज़ तो सबको जानने लगता है, लेकिन होश में नहीं रहेगा तो अनाप शनाप बकेगा। इसी तरीके से ये आत्मा जब तक मोह माया के इस नशा से अलग नहीं होगी तब तक ये परमात्मा को पहचान नहीं पाएगी, भगवान को ये जान नहीं पाएगी, अपने आप को भी नहीं जान पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नशा है। तो यह मोह माया का नशा कैसे उतरेगा? नशा कैसे उतरेगा? आत्मा जब खुद मोह माया के नशा में है तो फिर कैसे वह मोह माया का नशा आत्मा उतार पाएगी? इसलिए महात्मा समझाते हैं प्यार से कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। यानी
यदि ये माया का नशा आपको भी चढ़ा है, जो समझा रहा है उसको भी माया का नशा चढ़ा है, जैसे शराबी सभी कई लोग हैं सब शराब पिए हैं, तो बताओ एक दूसरे को कौन संभालेगा, सब तो लड़बड़ा के गिरेंगे। इसी तरीके से जब मोह माया का नशा सबके ऊपर चढ़ा हुआ है तो कौन किसको जगाएगा, कौन किसको समझा पाएगा, कौन किसका नशा उतार पाएगा। अब आपका नशा वही उतार सकता है जो माया मोह से अलग हो, माया मोह से अलग हो, और उसके पास कोई दवा हो, दवा आपको पिलाए तो उसकी दवा के असर से, उसकी दवा के पिलाने से ये मोह माया का जो नशा है ये उतर जाएगा। और यदि वह दवा नहीं पिलाएगा तो मोह माया का यह नशा उतर नहीं सकता। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। अब आप समझते हो कि हम खुद उतार लेंगे मोह माया का नशा, किताब पढ़ कर के उतार लेंगे, मंत्र जप के उतार लेंगे, या और कुछ जुक्ति लगा के उतार लेंगे। कैसे शराबी का तो मैं ये कर डालूँगा, मैं वो कर डालूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, नशा में, और कर कुछ नहीं पाएगा। इसी तरीके से हम लोग के ऊपर जो नशा चढ़ा हुआ है मोह माया का, उसी नशे में हम कहते हैं हमको ये ज्ञान है, इस ज्ञान से उतारेंगे, हम ये मंत्र जानते हैं, इस मंत्र से उतारेंगे, इस पूजा से हम उतार देंगे। यानी बताओ, कहें मल छूटे कि मल ही की धोए। जब कुल नशवे है तो नशा जितना करवा उतने नशा चढ़ी। कुल नशत है, काम नशा है, क्रोध नशा है, लोभ नशा है, मोह नशा, अहंकार नशा, कुल तो नशवे है। नशा तो कैले हा मोह माया के, फिर वो हमें और नशा, काम के नशा चढ़ गए, फिर मोह के नशा चढ़ गए, लोभ के ललचियों के नशा चढ़ गए, अहंकार के अपने बड़ा बनने के नशा चढ़ गए। कुल नशा तो और चढ़त जात, बताओ उतारी की महात्मा ही समझावन बतावा के उतारी के 5-25 रहे घट भीतर तो कौन बतावे डगरिया हो, के खोले कपट के वड़िया हो सतगुरु बिन। के खोली बताओ, के खोली कपट के वाड़ी, ये नशा के उतारी तुहार। सीधी साधी भाषा में महात्मा समझावे न कि ताकि जितना भी रहें, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, अनपढ़ ज्ञानी, सब समझ जाए वह बात ही के। यह नाते महात्मा सरल सीधा बात समझावे ने, समझ में आ जाए चाहिए। जब जान गईला कि ये अब नशा के उतार नहीं पाई, तू खुदे नहीं उतार पाई भाई अपन जो नशा कैले है। जगह पाए जाता वो नशे में बाटें, वो पियले बाटें, तो कौन नशा उतरनी, सब तो वही बा लड़बड़ात बा। यह नाते महात्मा कहें ने कि सब सूतल बा यही में, के मोह निशा सब सोवन हारा, आ देखा ही सपन अनेक प्रकारा। कैसा अब यही मोह में, यही नशा में सब सूतल बा, अपने एक प्रकार का सपना देखत बा। हम लोग मोह माया की नशा में ने सपना देखत है, हाई बनाएगा, हाउ बनाएगा, हाई बिगाड़ेगा, हाउ बनाएगा। ये जितना ख्वाहिशी होत बा इस सपन में है मोह माया के, मोह माया के बसीभूत करी कुल हमन पाछ करत। मोह माया में ही सब भइल बा और कुछ नहीं, सिर्फ मोह माया में होत बा। और मोह माया जब तक उतरी नहीं तब तक भगवान के दर्शन हो ही नहीं। तो मोह माया उतरी नहीं, होश में होबा नहीं, तो भगवान के जाने कैसे जान पाईबा। यहाँ तो भगवान का नहीं, मोह माया पहले उतर रहता है। यह नाते महात्मा ही समझावे ने कि मोह के नशा उतारे खातिन के उतारी, कहीं के वो महात्मा मिल जाए जे मोह माया में न हो, मोह माया से जे अलग हो, ते ही के पास जौन दवा होला उनके पास गईला, क्योंकि तकलीफ़ होत बा उनसे बाबा से कहा बाबा हमारी नशा मोह माया का, मोह से बड़ा ग्रसित है। हर आदमी जाला महात्मा के लगे, तो कहला अपन रोग परेशानी सब सुना वाला, हमके यहाँ रोग बा, हमके ये परेशानी बा, हमके ये परेशानी बा, हमके ये परेशानी बा, हमके ये परेशानी बा। तो महात्मा ये समझावे नहीं, सो जाने
कि एके जितना रोग व्याधि लगल बा एक चीज के नाते लगल बा जौन नशा कैले बा, वही के नाते सारा एक दुख परेशानी बा। महात्मा यह चीज़ की जानन, यही नाते लिख देने कि मोह सकल व्याधि न कै मूला, अता से जीव उपजे बहुसूला। तो महात्मा यह जानन कि जौन मोह के नशा एक ऊपर लग गई बा, मोह माया के, यही से कुल रोग बा। चाहे बेटवा के रोग हो, चाहे बिटिया के रोग हो, चाहे माई के, चाहे दादा के रोग हो, चाहे पत्नी के हो, चाहे पुत्र के हो, चाहे धन दौलत के रोग हो, चाहे कौनो भी रोग है, जितना रोग बा कुल रोग मोह के कारण बा, मोह माया के कारण ही सारा रोग बा। तो महात्मा जान जाने कि एक जितना रोग बा कुल रोग के एक दवाई, एक दवाई बा एक रोग के। एक जब मोह उतर जा हट जा तो कुल रोग खत्म हो जाए, मोह सिर्फ हट जा। तो मोह हटावे खातिर सतगुरु होने, उ संत होने, उ डॉक्टर है कह सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम यहन विषय के आशा। कहना जब सतगुरु वैद्य मिल जाई है तो संयम तुमके कह दिए, परहेज कह दिए, विषय से दूर कह दी, मोह माया से दूर हो गई, विषय से दूर हो जाए। जब मोह माया हट गई तो होश में हो जावा, और जब होश में हो गई तो सारा रोग खत्म, सारा रोग खत्म। यह नाते कहने कि जो सपने सिर काटे भाई, अब बिन जागे दुख दूर न होई। सपना में केहू तुहार सिर काटत होए तो जा दर्द जाई, उ तकलीफ जाई, कब्बो नहीं जाई। कब जाई? जब आँख खुल जाई तब जाई। जब सपना से जाग जावा तब जाई वो दुख। वही तरीका से ये जितना तकलीफ हो लगल बामन पाँच के, ये तब चल जाई जब मोह खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, मोह हट जाए। मोह एक नशा है, माया के द्वारा मोह, माया के द्वारा ही नशा लगावल बा। तो ये सच्चे संत महात्मा जे मोह माया से अलग बा, ते ही जौन है तुहरे की जब वो दवाई दे, दवाई तुहरे मुँह में डाली, तुमके पिलाई, तो वह दवाई के असर से मोह माया भाग जाए। कहीं जाके बल से काल डराए, कहीं जकरे बल से काल डराला, जौन जकरे प्रभाव से सब केहू डराला। कहें वो महात्मा उ संत तब जीव के वो नाम जड़ी देने, जड़ी देने, घोर के देने और पिया देने। जब पिया देने तो मोह माया का नशा उतर ही गए, मोह माया का नशा उतर गए। जब मोह माया का नशा उतर के होश में हो गई ने तो अपन घर चीने लगने, यानी अपने आत्मा का जानकारी हो गई। तो आत्मा के जानकारी हो गई तब परमात्मा मिल जाए। कहीं आत्म जाई परमात्मा परखे, आत्मा जाग गई लोग के बाद परमात्मा मिल गई ने, भगवान मिल गई ने। तो ये के करी? ये केहू संत करी। यह नाते कहने मल छूटे कि मल ही के धोए। यदि महात्मा नाय मिलल हैं और बहुत जितना यानी मोह माया में ग्रसित बाटे, भले साधु का भेष बना के बैठल हों, भले जौन अलग मोटी धारण कैले हों, लेकिन वो मोह माया में ग्रसित बाटे जब, तो तुहार कैसे मोह माया उतरी हैं। यह नाते कहे न कि केहू संत है, केहू संत मिला जी मोह माया से अलग बा, उह लेके आवा लखे संत बिना नाम नाही, और नाम बिना संत नाही, और पलटू सत्संग वरदान मांगे। कहें वो महात्मा वो जड़ी खुद लेके आवे न, संत जौन है माया के हटावे वाली जड़ी खुद लेके आवे न। यह नाय मिलत वो खुद वो वैद्य है, वो संत रूपी वैद्य लेके आवे न। जब संत के पास जाबा तब वो दवा पिया दिए। तीसरा केहू पिया नहीं, केहू पास बटले नहीं माया से अलग। यह नाते कहने गो गोचर जहाँ अलग मन जाई सो सब माया जाना। तीनों लोग में ही माया बसली, कुल माया के पसारा। तब माया के पसारा में जितना दवाई बनल बा कुल माया के दवाई बनल बा, जितना कुछ उपाय बता जाला कुल माया के उपाय बता जाला, कुल माया के बनावल बा विधि विधान। यह नाते यह विधि विधान से केहू माया से अलग हो नहीं पावत, मोह माया से अलग ना हो पावत। लाख जतन करा, लाख उपाय करा, जब लग संत नाय मिलते हैं, पूरा संत नाय मिलते हैं जी मोह माया से अलग बा, जब तक वो नाय मिली है तब तक केहू भी मोह माया से अलग ना हो सकला। यह नाते रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहने श्रुति पुराण
बहु कहें उपाय और छूट अधिक अधिक अर्जुहाई। यानी श्रुति वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में जितना बा अच्छा धर्म सब कुछ में उपाय तो बतावल बा, लेकिन उनका जितना उपाय बतावल बा वह उपाय कैले से आपको मोहमाया छूटल उटल नाई केहू के छूटल नाई। त और उलझ गए जीव, जब कैले में उलझ गए, तब कैले में उलझ गए, पूजा पाठ कैले में उलझ गए, आठ योग कैले में उलझ गए, प्राणायाम कैले में उलझ गए, नाना प्रकार के हर चीज़ में उलझत चली गए। और कुली के साथे अभिमान छाए गए, केहू साथे मोह छाए गए, केहू साथे लोभ छाए गए, केहू कुछ माने कुल यह कुल आए गए। निकल के पौलस नहीं कहीं निकसन की कोई राह न पावे कि निकलने कोनो राह मिलल नहीं। यह नाते कहने लोमस ऋषि और ब्रह्मा के संवाद में जब हुआ वाला तब ब्रह्मा जी और लोमस ऋषि के बहुत बातचीत चलाला। लास्ट में ब्रह्मा जी कहने कि लोमस ऋषि मैं कहूँ विचारा और संत शरण से होई उबारा। कहने कि हम विचार के अब बतावत है यदि संत के पास चल जावत तब उद्धार होए आला बा, ना तो होए आला नाई बा, ना होए आला बा। तो संत जब मिल जाइए तब अब दाढ़ी जटा रखौले के नाम संत थोड़ी होला, नीला पीला कपड़ा पहनले के नाम संत थोड़ी होला, सफ़ेद कपड़ा पहन लेला, नीला पीला पहन लेला ओके संत नाई कहन, बड़ा बड़ा जटा रखा लेला संत नाई कहन। संत एक गति है, वो मालिक है, वो भगवान खुद संत रूप बनाता है। अब वो चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे संन्यास रूप में रहे, चाहे जो रूप बना के रहा या वेशभूषा चाहे जो बना के रखे, लेकिन वो मालिक होला, वो संत होला। आदि के यहाँ आदि से लेके अंत तक के सब भेद उहे जानला, सब कुछ जानल। ऐसन महात्मा ऐसन संत जब मिल जाने तब वो जड़ी बूटी कहन गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, और सोए जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। कहीं काया नगर अजब रंग मगला तामे गुप्त धरी, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। कहीं सो कारिन सब जग खाया और सतगुरु देखी डरी, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। कहीं जब वो महात्मा मिल जाने तब वह जड़ी के पिलावे, तब मोह माया के नशा खत्म होला। जब मोह माया के नशा खत्म होला तब आत्मा जाग जाले, यानी होश में हो जाले। जब होश में हो जाले तब पहचान गए अपन घर दुआर, यानी अपने परमात्मा के पहचान गए, अपन देश कौन है, अपन लोग कौन है, कुल जान गए। तो यह नाते जौन है महात्मा जब मिल जाने तो महात्मा जैसे करे न वैसे करे के चाहिए। हमारे न महात्मा ऐसे करा बच्चा, यह तरीका से जपा नाम, यह तरीका से भक्ति करा, तो बात उनका कुछ माने के चाहिए, मान के करबा तो काम बन जाई। और नशा में महात्माओं के कहा इन्हों पीटब तब का, तब कैसी काम बनी। महात्मा झगड़ा करे लगवत काम कैसी बनी, उन्हें छीना छपटी करे लगवत कैसी काम बनी। तो महात्मा मिल गई ना तो उनके सेवा करा, उनके इज्जत करा, ताकि मोह माया के नशा उतार दिए वैसे मालूमाल हो ही जावा। कहीं भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, और गिरे खोल ना जाना ही ताते भाई कंगाल। सबके गठरी में भगवान बांटे, सबके हृदय में भगवान बांटे, बसरते गठरी खोले केहू ना जाओ। तो जब वो जौन है नशा उतर जाए गठरी खुल जाए, गठरी खुल जाए भगवान दिखाई पड़ जाए। यहाँ ते प्रेमी भाई बहनों भक्ति कर लो, यही जीवन का सार है। जय गुरु।